पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु आदेशित चंद्र घंटे में ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आनंद कलादगी ने कहा कि थाना माढ़ोताल की टीम गठित कर घटनास्थल के आसपास पूछताछ की गई। लोगों द्वारा बताया गया कि शिखा मिश्रा सफेद रंग की एक्सिस से कटंगी बाईपास तरफ भागी है। तब आरोपियों की फोटो निकलवाकर मुखबिरों को सर्कुलेट कराई गई। कुछ समय बाद एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि उपरोक्त महिला रेलवे स्टेशन पर दिखी है। कुछ देर बाद विश्वसनीय मुखबिर द्वारा बताया गया कि उक्त महिला महानगरी एक्सप्रेस में बैठकर कटनी की ओर आ रही है। एक टीम को तत्काल रेलवे स्टेशन पहुंचकर कटनी की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठकर पीछा करने हेतु रवाना किया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आनंद कलादगी के माध्यम से कटनी जीआरपी एवं सतना जीआरपी को घटना की सूचना एवं महिला के बारे में बताया गया। आरोपियों को सतना स्टेशन पर ट्रेन में जीआरपी पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिया। पीछा कर रही माढ़ोताल पुलिस की टीम के द्वारा सतना पहुंचकर जीआरपी पुलिस से आरोपियों को अपनी अभिरक्षा में लेकर थाना माढ़ोताल लाया गया है। दोनों महिला का नाम है अनिका और शिका। शिका का पति का नाम है ब्रजेश और बाद में इस बातचीत के बाद उनको पता चल जाता है शिका का हस्बैंड ब्रजेश मिश्रा है। इनका अनैतिक संबंध अनिका के साथ बहुत 1 साल से चल रहा है करके उस बात को लेकर के अनिका और शिका के बीच में झगड़ा शुरू होता है। उसके बीच में शिका ने उसके पास का एक चाकू को लेकर अनिका को मार देती है। उसमें उस अनिका को जानलेवा उसको इंजरी हो जाती है। उसके बाद अनिका उधर ही गिर जाती है। उसके बाद बीच बचाव में सोनम रजक भी आ जाती है। उसमें भी सोनम रजक को भी शिका की तरफ से अटैक हो जाती है। उसके बाद सोनम को भी चोट लग जाती है। उसके बाद तुरंत थाना माढ़ोताल के स्टाफ वगैरह पहुंच गया। उसके बाद वहां पे हमने अनिका मिश्रा को हमने तुरंत अस्पताल पहुंच गए, पर अस्पताल पहुंचने के बाद पता चल जाता है अनिका ब्रॉड डेड थी, उसका मृत्यु हो गई थी। उसके बाद थाना माढ़ोताल के तरफ से तुरंत संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ मर्डर की हत्या के कायमी किया। उसके बाद उस जगह से आरोपी थी शिका, वो भाग गई थी और उसके बाद हमको उसको कंटिन्यूअस लोगों को और पूछताछ करने के बाद सीसीटीवी फुटेजेस को ट्रैक करने के बाद हमको ये पता चला शिका भोपाल से रेलवे के थ्रू सतना पहुंच गई करके। और उसके बाद हमने थाना माढ़ोताल का टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में तुरंत हमने सतना को रवाना कर दिया। उसके बाद हमने सतना का जीआरपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके और थाना माढ़ोताल का टीम वहाँ पे तुरंत पहुँच गई थी और सतना टीम और हमारा माढ़ोताल की पुलिस की टीम उनको पकड़ लिए है। कल ही उसका गिरफ्तारी हो चुका है और अभी सोनम को थोड़ा गंभीर चोट है, उसका अभी ट्रीटमेंट चल रही है। मतलब इनका दोनों का बात चलने लगा पहले अनिका और शिका का। उसके बाद इनको पता था इनका पुराना एक चल रहा है करके 1 साल से। और उसके बाद वो चाकू, मतलब हमको ये पता चला चाकू पहले उसके पास थी करके शिका को। मतलब हम ये कह सकते हैं उसका इंटेंशन तो था इसको मारने का। अभी पूछताछ चल रही है उनका लगातार, उसके बाद क्लियर हो जाए इसका पूरा मतलब हत्या का ही इंटेंशन था क्या, बातचीत करने का इंटेंशन था क्या, डराने का इंटेंशन था, वो बाद में क्लियर हो जाए। अभी प्रेमा फेसी उसको हत्या करने का ही इंटेंशन के साथ ही गई थी करके हमको पता चला। अभी शिका का हस्बैंड ब्रजेश मिश्रा है, वो भी हमें पुलिस कस्टडी में, पूछताछ उसका भी चल रहा है, उसका क्लियर करेंगे हम एक बार पूछताछ करने के बाद। अभी वो पूछताछ करने के बाद क्लियर हो जाएगा, जांच के बाद ही उसका आरोपी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। शिका तो अकेली थी। शिका तो घटना घटित होने के बाद तुरंत भाग गई थी मौके से। उसको लगातार पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के बाद ही पता चला ये सतना के लिए निकल गई थी भोपाल। मतलब इसका विवाद तो अभी अब पूछताछ के बाद ही क्लियर हो जाएगा, पहले इनका विवाद था कि नहीं था। पर हमको ये क्लियर था इन्होंने दोनों आई थी और दोनों बात करने लग गई थी। उसके बाद ये बात झगड़ा से बदल गई। नहीं, वो क्लियर हो जाएगा पूछताछ के बाद। अभी उसको हमने देर रात को ही पकड़ी है, लगभग रात को 12-1 बजे के पास हमने उसको पकड़ी है। बाद में उसको लेके आई है जबलपुर। अभी उसका लगातार पूछताछ चल रहा है महिला अधिकारी की तरफ से, तो बाद में क्लियर हो जाएगा इसका पुराना इनका विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा।